सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, देखो हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसमें दो वर्ड्स आते हैं, पहला तो आपका आता है मार्केटिंग और दूसरा जो वर्ड है वो है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्योंकि मैनेजमेंट को हमने पहले भी पढ़ा है तो मैनेजमेंट का मतलब तो एटलीस्ट हमें पता ही है। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो किसी भी चीज़ को मैनेज करना, एक एस्टिमेटेड गोल या फिर एक जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, राइट। तो इसमें देखो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को बेचवाने में या उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं इन सभी का मैनेजमेंट करना मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। सबसे पहली बात तो कि मार्केटिंग का मतलब बहुत ही वाइड है। हम लोग जो सोचते हैं कि मार्केट जा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है तो वही मार्केटिंग मतलब वही मैनेजमेंट होता है, तो ऐसा बिल्कुल मतलब सॉरी कि वही मार्केटिंग होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग का मतलब वो नहीं होता, मतलब मार्केटिंग का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि हम मार्केट जा रहे हैं और कुछ गुड्स खरीद के लाएंगे, नहीं। इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। जो हम अपने लाइफ में सोचते हैं कि मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, आप बोलते हैं मैं मार्केटिंग करने जा रही हूँ या मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आप मार्केटिंग करने नहीं जा रहे हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो। मार्केटिंग बिल्कुल अलग है और वो क्या है हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मतलब मार्केट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उनको मैनेज करना, यही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। लेट्स से कि किसी बिजनेस है या कोई कंपनी है जो किसी चीज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करेगी तो वो उसे कहाँ बेचेगी, मार्केट में। लेकिन बेचने से पहले उसे अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। सिर्फ प्रोडक्ट बना लेने से काफ़ी नहीं होता है। प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें पैकेजिंग करना होता है, उसका ब्रांडिंग मतलब ब्रांड होना चाहिए वो, उसका एक उसमें लेबलिंग करना पड़ता है, उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उसका प्रमोशन करना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट में आता है। उसके बाद ही लोग उसे खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का यही मतलब है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो कि मार्केट से रिलेटेड हैं। और ये इसमें वो एक्टिविटीज नहीं आते जब हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदने जाते हैं, वो हमारे अपने पर्सनल एक्टिविटीज हैं और उन्हें हम शॉपिंग बोलेंगे, मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केट। एंड मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल exchange goods and services for money for something of value to them। मतलब मार्केटिंग का मतलब है कि जहाँ पे लोगों के द्वारा सर्विसेज या गुड्स का परचेजिंग एंड सेलिंग होता है, मतलब एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर अ वैल्यू, मतलब किसी कीमत पे या किसी अमाउंट पे इसका अपना कोई वैल्यू होना चाहिए। अब इसमें ये बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप मतलब आप कहीं जा रहे हो, अब वहाँ पे आपको फ्री का बस सामान कुछ मिल रहा है तो आप वहाँ से ले रहे हो तो वो भी मार्केटिंग है, बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग का मतलब है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है फॉर अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन का यूज होना चाहिए तभी ये मार्केट है, तभी इसे हम मार्केटिंग बोलेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट कॉल्ड मार्केटिंग। नाउ ये आपको समझ आया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग क्या है। अब हमें समझना है सब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स मतलब इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें क्या विशेष बात है मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले तो ये लोगों के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करती है, मतलब लोगों को क्या जरूरत है, कि वो क्या चाहते हैं, ये सभी चीजें मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, तो मार्केटिंग में ये चीज आएगा। ठीक है, पहला गुण तो ये है कि पब्लिक फाइंड देयर नीड्स एंड वांट्स इन द मार्केट। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, ये ऑफरिंग क्रिएट करता है मार्केट में, जैसे कि लोगों को किसी चीज का जरूरत है, मतलब लोगों को अवेयर करता है कि हाँ आपको ये सब प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ये सब चीजें यूज करने चाहिए, इससे आपका ये XYZ बेनिफिट है, तो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक एक्सचेंज का माध्यम है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। जैसे कि मान लो कि जहाँ पे आप शॉप में जाते हो वो शॉप नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, जो आप ग्रोसरी जहाँ से खरीदते हो वो ग्रोसरी वाला शॉप नहीं होता, तो आप कैसे गुड्स और सर्विसेज खरीदते, वो बना ही नहीं होता, वर्ल्ड में कहीं ग्रोसरी शॉप वगैरह नाम का चीज ही नहीं होता, तो हम लोग कहाँ से खरीदते, ग्रोसरी शॉप नहीं है मतलब कि मॉल वगैरह भी नहीं है, मेरे बात ये है, तो हम कहाँ से खरीदते, बहुत ही मुश्किल होता ना, सिंपल है। वैसे ही हमारा ये जो है वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है, मतलब लोग अपनी पसंद की चीज़ों के बदले में पैसे देते हैं और चीज़ अपना खरीदते हैं, तो एक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू का। नाउ इट्स कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को वैल्यू पता चल रहा है, ठीक है, कस्टमर के मन में एक वैल्यू बन रहा है, कस्टमर का वैल्यू बन रहा है। मार्केट रिसर्च, इसमें मार्केट रिसर्च किया जाता है, मतलब मार्केट को एनालाइज किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा
यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल वस्तु क्या है इस मार्केट में, या मार्केट कैसे चलता है, किस तरह के कस्टमर्स हैं इसमें, कितने मार्केट का टाइमिंग क्या है, मतलब कौन से सीजन में मार्केट हाई होता है, लो जाता है, इन सभी चीजों को हम समझते हैं मार्केट रिसर्च से। तो ये सब मार्केटिंग से पता चलता है, इसका एक गुण है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब अगर लोग कोई प्रोडक्ट को नहीं पसंद कर रहे हैं या पसंद भी कर रहे हैं तो उसमें हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये सभी मार्केटिंग से पता चलता है। मार्केटिंग का मतलब वो मार्केटिंग से पता चलता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने से या मार्केट में जाने से, एक वैल्यूज का क्रिएट करने से ये सब चीजें हमें पता चलती है। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स थे मार्केटिंग के। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखो फंक्शंस का क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब होता है काम। तो मार्केटिंग के क्या रोल है, क्या मतलब क्या काम है मार्केटिंग का, ये हमें समझना है। ठीक है, बेसिकली वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं, सॉरी वर्क्स ऑफ मार्केटिंग हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या क्या इसके काम है। तो सबसे पहला जो काम है दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, जिसे हम लोग मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं। मतलब मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, गैदर करना इंफॉर्मेशन और उसे एनालाइज करना कि क्या कि कितना हद तक ये सही है या सही नहीं है, तो किस तरीके का हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं और मतलब हम किस तरह से अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये इसका काम है कि मार्केट का जो इंफॉर्मेशन उसे इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करना। नाउ प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये इसका एक मेन काम ये भी है कि ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है तो इन सभी चीजों में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ भी मान लो, जैसे एक पेंसिल का ही बिजनेस है, तो पेंसिल को बेच रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो उतना डार्क नहीं चल रहा है, लेकिन मार्केट को एनालाइज करने से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें थोड़ा और चेंजेस करना चाहिए, इस पेंसिल को थोड़ा हमें डार्क बनाना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स का यूज करो कि कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करो कि वो डार्क लिखाने लग जाए। ठीक है, तो इससे ये मार्केट से पता चला तो अब उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो एक तरह से ये मार्केट प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, उसमें कुछ डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट को प्लान करने में हेल्प करता है कि मार्केट किस तरीके से चलेगा, फ्यूचर में क्या करना है, कुछ समय बाद क्या करना है, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीजों को हटाना है, इन सभी चीजों, ये सभी चीजें जो है वो फंक्शंस के अंतर्गत आती हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, हाँ ये तो हम पढ़ेंगे ही अभी आगे, बहुत ही वाइड है ये हमारा टॉपिक। पैकेजिंग एंड लेबलिंग मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेज में करना है, वो ज़्यादा समय तक टिका रहे, खराब ना हो, उसमें लेबलिंग करना है, मतलब उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी आपने यूज़ करा है या जो भी मटेरियल्स आपने यूज़ करा है उन सभी चीज़ों के बारे में लिखना, जानकारी देना कस्टमर्स को। ब्रांडिंग मतलब अपने बिजनेस का एक ब्रांड बनाना, मतलब ब्रांड का क्या मतलब होता है कि अपने बिजनेस का एक स्पेसिफिक नेम या लोगो बनाना। ठीक है, ये ब्रांडिंग होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सारा फंक्शंस मार्केटिंग का है, मार्केटिंग से ही ये सब पता चलता है। नाउ कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब मान लो कि गुड्स आपने बेच दिया, उसके बाद अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको आसानी से कांटेक्ट कर सके, आपके वेबसाइट पे जाके आपको बताए, आपको डायरेक्ट कॉल करे, या किसी भी माध्यम से आपको कस्टमर की समस्याओं को सुनना है और उसे सॉल्व करना है, तो ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि लोग कितना उसका डिमांड कर रहे हैं, कितना आपके पास सप्लाई है, ज़्यादा है कम है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करोगे। अगर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपके पास प्राइस मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन आपके पास प्रोडक्ट कम है, तो जाहिर सी बात है आप प्राइस थोड़ा बढ़ा के रखोगे ताकि वो कुछ ही मीडियम के जो लोग हैं, मतलब कुछ ही क्षेत्र के लोग उसे खरीद पाएँ। या फिर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो फिर आपको कम कीमत पे भी बेचना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर में खराब ना हो जाए या वेस्ट ना हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो ये सभी डिपेंड करता है, ये सभी मार्केटिंग के काम है। प्रमोशन एंड सेलिंग, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदें। एंड सेलिंग, और सेलिंग भी इसमें आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि प्रोडक्ट बन गया, अब उसे अलग अलग लोगों तक या कैटेगरी वाइज लोगों तक या कहीं भी बेचना है, पहुंचाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में वही है, देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अब मान लो कि मुझे यहाँ से मुंबई भेजना है या फिर दिल्ली भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम होना चाहिए, ये भी मार्केटिंग का फंक्शन है। ठीक है, एंड स्टोरेज एंड वायर हाउसिंग, स्टोरेज मतलब गुड्स को, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर बन गया तो वो तुरंत बिक ही जाएगा, कुछ समय तक के लिए उसे बचा के भी रखना पड़ता है, एक जगह स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, ये सभी फंक्शंस
आते हैं, ये भी काम है मार्केटिंग का। मतलब ओवरऑल आप समझ लो कि मार्केटिंग का इतने सारे काम है, मतलब मार्केटिंग से ही ये सब काम पूरे होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। मार्केटिंग होगा, मार्केट एनालाइज होगा, मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सारे प्रोसेस को फुलफिल करेंगे, तो ये सारे काम हमारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ फंक्शंस है मार्केटिंग के। अब देखो फंक्शन समझ में आया। अब एक पॉइंट इसमें आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफीज, ठीक है, फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का क्या मतलब होता है कि एक फंडामेंटल या बेसिक आपका जो सोच है या बेसिक या फंडामेंटल काम करने का तरीका या काम करने का रूल को हम फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि बड़े फिलोसफर बने हो, बड़े फिलोसफर बन गए हो, मतलब तो क्या होता है फिलोसफर का मतलब, देखो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा वाइड चीज है एकदम, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग फिलॉसफी का मतलब है द फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फंडामेंटल एक जो काम होता है मार्केटिंग करने का, वो देखो लिखा है मैंने, इट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल अप्रोचेस और ओरिएंटेशन दैट गाइड अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब ये फंडामेंटल अप्रोच है, ठीक है, या फिर कोई ओरिएंटेशन। अप्रोच का क्या मतलब है, फंडामेंटल काम करने का बेसिकली एक रूल आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि गाइड करता है किसी कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, किसी कंपनी या बिजनेस, किसी के भी कंपनी का या बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रेटजी को गाइड करता है, मतलब मार्केटिंग को ठीक करने का एक रूल है या एक अप्रोच है, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, कम कीमत पे ज्यादा प्रोडक्शन करो, मतलब कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन करना, या प्रोडक्शन किस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है। नाउ इट्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में गुड्स और सर्विसेज को हम बना रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में गुड्स एंड सर्विसेज बन गए हैं। अब आपका गुड्स और सर्विस बनने के बाद आप उसमें क्या क्या कर रहे हो, उसके बाद वो मतलब कैसे कंप्लीट बनेगा, वो काम हम लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में करते हैं कि प्रोडक्ट को आप अपना कैसे ठीक कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो जिससे कि लोग उसे पसंद करें और लोग उसे यूज भी करें। ठीक है, नाउ इट्स सेलिंग कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक बार जब गुड्स और सर्विस बन गया तो उसे हम कैसे सेल करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें पूरा का पूरा जो है ना वो सेलिंग एक्सपर्ट्स वगैरह यूज होते हैं, मतलब सेलिंग का कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि लोग उसके बारे में जानेंगे, एडवर्टीजमेंट करना, उसमें ब्रांडिंग करना, लेबलिंग करना, ये सब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब अच्छे से उसे मार्केट में कैसे भेजे, लोग उसे ज्यादातर कैसे खरीदेंगे, ये सब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट मतलब सामाजिक को भी ध्यान रखना पड़ता है, समाज को भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कोई गुड्स और सर्विस बन गया तो बस बन गया, हो गया, लोग खरीदेंगे, नहीं, थोड़ा बहुत आपको अपने समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट इसमें सामाजिक स्थितियों को बताता है, सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये आपका कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज था। नाउ इट्स मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मतलब विपणन मिश्रण, मिक्स मतलब यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है, तो मार्केटिंग किसी एक काम से नहीं होता है, मार्केटिंग के अंदर अलग अलग प्रोसेस है और ये सारे प्रोसेस अलग अलग कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इन सभी प्रोसेस को एक साथ मिला दो तो ये पूरा मार्केटिंग बनता है। तो ये सब जो प्रोसेस है उन्हें हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है मार्केटिंग मिक्स ऑफन रेफर्ड टू एज द 4 P's, इसे हम 4 P बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ की एलिमेंट्स दैट बिजनेसेस यूज टू प्लान एंड एग्जीक्यूट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। आप बोल सकते हो कि ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं या कुछ अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग वर्क्स होते हैं जो बिजनेसेस यूज करते हैं अपने मार्केटिंग प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, मार्केटिंग को बहुत ही बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं, ये 4 P's जो है वो है आपके प्रोडक्ट। सबसे पहले है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले उसको ठीक करना और सुधारना। देन है आपका प्राइस, अब उसका प्राइस डिटर्मिनेशन करना। उसके बाद प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइस मतलब कर लिए कि कितना प्राइस होने वाला है। उसके बाद प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, उसे स्टोर करके रखना या वेयर हाउसिंग, या फिर अगर मंगवाया गया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो। एंड अंत में आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। मार्केट में पहुंचा दिया, अब लोग खरीदेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे तब ना। मान लो मैंने कोई बना दिया, किसी चीज का ब्रांड मेरा है, ठीक है, तो आप लोग जानोगे कैसे कि मेरा कोई ब्रांड है या मेरी चीजों को आप कुछ खरीद रहे हो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कहीं से आप मैं कहीं से एडवर्टीजमेंट करवाऊंगी, इसका आप देखोगे, या फिर मैं खुद बताऊंगी, तो ये सब प्रमोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब हमें मार्केटिंग मिक्स में हमने समझा कि 4 प्रोसेस हैं, मतलब 4 मेन जो है फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो है वो प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, पहले हम प्रोडक्ट मिक्स को समझेंगे, देन प्राइस मिक्स को, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स को,
उसके बाद प्रमोशन मिक्स को। अब पूरा का पूरा चैप्टर ही मार्केटिंग मिक्स पर ही है। जितने भी प्रोडक्ट के मिक्स है सबको समझना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को भी, प्राइस मिक्स को समझना है, प्लेस मिक्स को समझना है और प्रमोशन मिक्स को भी समझना है और इनके एलिमेंट्स को भी समझना है। ठीक है, तो अब बिल्कुल चैप्टर मिक्स पे आ गया। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट मिक्स से। तो प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने अभी शॉर्ट में बताया कि इट इज टोटली रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो, इट रेफर्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। मतलब इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाते हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। हाँ, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले ब्रांडिंग को समझते हैं, उसके बाद हमें पैकेजिंग और लेबलिंग को भी समझना होगा। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्या है, तो ब्रांडिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक नेम या लोगो या फिर एक कोई कोड हो सकता है किसी बिजनेस का या किसी कंपनी का। देखो लिखा है मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डिस्टिंक्टिव एंड ड्यूरेबल। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, ठीक है, एंड ड्यूरेबल इमेज और आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में एक अलग आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, एक अलग आइडेंटिटी। जैसे कि आप घड़ी सर्फ देखते हो तो उसका एक कोट है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जहाँ पे भी आप सुनोगे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपके मन में घड़ी ही बजने लगता है, मतलब आपके मन में आ जाता है कि वो घड़ी ही है। तो वो एक तरह से ब्रांड हुआ। ठीक है, फिर आपको बताया जाता है उजाला 4 बूंदों वाला। तो जहाँ पे भी आप सुनते हो उजाला 4 बूंदों वाला, वैसे ही आपके मन में आता है कि ये उजाला का ऐड है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में, मतलब ये सब कुछ चीजें हैं जो एग्जांपल के रूप में आप ब्रांडिंग में लिख सकते हो। तो देखो क्या मैंने बोला कि एक आइडेंटिटी और एक प्रोडक्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंक्टिव एंड ड्यूरेबल इमेज ऑफ और आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट या फिर सर्विस और कंपनी, मतलब प्रोडक्ट का, सर्विस का या कंपनी का, इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के माइंड में। जैसे मैंने भी बोला उजाला 4 बूंदों वाला, तो मन में उजाला आया ना कि उजाला का ब्रांड, मतलब ये उजाला का कोट है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब घड़ी का कोट है ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का यूज होता है इसमें। सच एज यूनिक नेम, जैसे कि यूनिक कोई नेम हो सकता है या फिर लोगो हो सकता है, डिजाइन हो सकता है या स्लोगन हो सकता है। ठीक है, एंड अदर आइडेंटिफिएबल फीचर्स, और कुछ अलग अलग भी आइडेंटिफिएबल फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ब्रांडिंग। देखो और क्या लिखा है, दैट सेट द ब्रांड अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, जो इसे कॉम्पिटिटर से अलग करता है। बेसिकली उसी तरह के जो अलग अलग ब्रांड होंगे उनसे इन्हें अलग करता है। अब हम घड़ी में जहाँ बोलेगा घड़ी डिटर्जेंट, मतलब क्या था कोड, हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो कोड था, ये कहीं भी सुनोगे तो मन में क्या आता है कि ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की बात हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ भी नेम, डिजाइन या लोगो, अब लोगो की बात करें तो आपके मन में जहाँ पे भी थोड़ा सा खाया हुआ सेब दिखता है, हम समझते हैं कि वो एप्पल का लोगो है ना। तो इस तरह के कुछ लोगो, स्लोगन या डिजाइन बिजनेस को अलग करता है दूसरे बिजनेसेस से। ठीक है, जिससे लोग जो है वो उसको पहचानते हैं। नाउ इट्स टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। अब ये ब्रांड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि बेसिकली आपको समझना ही है। तो पहला है ब्रांड का नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, ये बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जो लोग बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। जैसे एप्पल, तो एप्पल मैंने बोला तो खाने वाला एप्पल तो नहीं आया आपके मन में, एप्पल आया होगा कंपनी, बिजनेस, राइट। फिर मैं बोलूंगी कुछ भी ले लो, जैसे एडिडास, तो एडिडास में आपको याद पता चला कि अच्छा ये शू ब्रांड है ना। तो इस तरीके से हम ब्रांड का नेम इसमें हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ऐसा नेम, मतलब ब्रांड का एक अपना नेम होता है, पर्सनल, सबका अलग अलग, तो ब्रांड नेम हो गया। सेकंड है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क मतलब हर ब्रांड का अपना अपना मार्क होता है। एडिडास का अलग है, बाटा का अलग है, उसी तरह से घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का अलग है, उसी तरीके से अलग अलग, मतलब बिजनेसेस का अलग अलग अपना एक डिजाइन है। ठीक है, ब्रांड का एक मार्क है, जिसे लोगो भी हम बोलते हैं। विच कांट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज, जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रेडमार्क, जैसे कि बिजनेस के नेम को या फिर उसके लोगो को गवर्नमेंट के द्वारा मिल गया कि अब ये आपका है, कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता, वो ट्रेडमार्क बन जाता है। अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि अब इसे कोई और यूज नहीं कर सकता, ये आपका हो गया, तो ये आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब हम ना कुछ फीचर्स को समझते हैं ब्रांडिंग का। सॉरी, यहाँ पे मैंने ब्रांडिंग लिख दिया, यहाँ पे एन होगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग के कुछ फीचर्स को समझते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि इसे इरेज करके फिर मुझे लिखना होगा, उसके बाद हम समझेंगे। सो अगेन हियर आई एम, एंड अब हमें समझना है बिफोर सेलेक्टिंग ब्रांड नेम। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ब्रांड के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो देखो बीच में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना लिखने में मुझे एटलीस्ट 30 मिनट्स लगे हैं।
ठीक है। तो अभी मैं जो पढ़ा रही थी उसके बीच में मुझे रोक के फिर लिखना पड़ा, और फिर अब मैं बता रही हूँ। तो मैं पीछे मैं क्या बता रही थी वो मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं ब्रांडिंग आपको बता रही थी। तो ब्रांडिंग में हमने मतलब ब्रांडिंग का डिफिनेशन वगैरह हमने अभी पढ़ा, और अब हमें समझना है कि ब्रांडिंग का क्या क्या फीचर्स है, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो कि हम जब किसी अपने बिजनेस का या किसी भी कंपनी का ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, कि वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ भी अजीबो गरीब नेम मत रख लेना जिससे कि लोग बोल भी ना पाए, याद भी ना रख पाए और बहुत ही कठिन हो, ऐसा नहीं होता। इजी टू प्रोनाउंस, मतलब उच्चारण अच्छे से हम कर सके इजी वे में, दो चार लोग के बीच में। वैसा नहीं है कि ऐसा नाम रख दिए कि बोल ही नहीं पा रहे और इंसल्ट हो रहा है सबके सामने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, मतलब बाकी सारे बिजनेसेस से यूनिक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बाटा है तो आप भी बाटा रख लो, ऐसा तो नहीं रख सकता। बाटा है टाटा रख लो, वैसे टाटा भी तो है, काटा रख लो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना बिजनेस का नेम रख सकते हो यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव वे में। ओके, नाउ should be selected after considering its meaning in other languages। अब काटा हिंदी में काटा का मतलब होता है चुभना, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है सबका मतलब ध्यान में रख के। अब ऐसा नहीं कि काटा का मतलब कांटा चुभा रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि जूता का नाम रख, आप जूते के ब्रांड का नाम, शू ब्रांड का नाम काटा रख दो, फिर लोग खरीदेंगे नहीं कि ये तो नाम में ही काटा है इसका, फिर उसे पहनेंगे कैसे, है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अदर लैंग्वेजेस में इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। तो चलो ये समझ आया। अब हमारा ब्रांडिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है इसमें क्या क्या, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट्स ब्रांडिंग था, दूसरा लेबलिंग और तीसरा पैकेजिंग। हाँ, तो अब हम पैकेजिंग ब्रांडिंग को समझ गए, आप पैकेजिंग को समझते हैं, उसके बाद लेबलिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग का क्या मतलब होता है। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो आपको बस मतलब कुछ भी कुरकुरे खरीद रहे हो तो कुरकुरे निकाल के ऐसे आपको दे थोड़ी ना देते हैं, वो पैकेट में आता है ना। तो वही यहाँ पे पैकेजिंग कहलाता है। देखो इट रेफर्स टू द डिजाइन और प्रोडक्शन, हाँ, डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर और रैपिंग द प्रोडक्ट, मतलब ये रेफर करता है, मतलब पैकेजिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो किस कंटेनर में होना, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कंटेनर या फिर उसका रैपिंग का डिजाइन करना या रैपिंग को बनाना। हम ऐसी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते, उसे सेफ रखने के लिए, उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसमें कुछ ऊपरी आवरण चढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है, पैकेजिंग के क्या क्या लेवल्स है। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जैसे कि हमारा कुरकुरे है तो उसमें एक पैकेट होता है तो वो आपका प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। सेकेंडरी पैकेजिंग मान लो कि उसे मतलब बड़ा वाला पैकेट है तो उसके अंदर, जैसे इसमें एग्जांपल एक अच्छा होगा, एक बिस्किट आता है अंदर से एल्युमिनियम फॉइल लगा होता है, पहला प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया उसके ऊपर में जिसमें लेबलिंग वगैरह किया होता है उसको चकाचौंध दिखाने के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब उसको कार्टून में डाल के भेज देना, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो गया। तो ये सब पैकेजिंग्स हैं। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है या फीचर्स हैं, क्यों किए जाते हैं ये। तो सबसे पहला कि ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि अब खुले में रहेगा कुरकुरे तो 10 से 15 दिन चलेगा, इससे ज्यादा दिन चलेगा क्या, नहीं। लेकिन वही वो पैकेट में भरा हुआ है तो उसमें साथ ही साथ गैस भी डाला हुआ है जिससे कि वो अच्छे से रह रहा है। 6 महीने 4 महीने हम उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उसे यूज करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक वो गुड्स को या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसे। खुले में रख देंगे कीड़े मकोड़े आके लग जाएंगे, खत्म, है ना। लेकिन वो पैकेट में है तो सेफ है। देन है आइडेंटिफिकेशन, इससे हम देखो रेड कलर का पैकेट आता है उसमें व्हाइट कलर का लेबलिंग किया हुआ है, उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा स्टिक्स छपा हुआ है, कॉर्न वगैरह छपे हुए हैं, क्या आया माइंड में, कुरकुरे ना। तो बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिफिकेशन देता है ये, लोग इसे पहचानते हैं प्लास्टिक से, उसके जो कवर है उससे प्रोडक्ट को। कन्वीनियंस मतलब एक साधन देता है कि प्रोडक्ट को हम रख सके अच्छे से लंबे समय तक या आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। नेक्स्ट इज प्रमोशन, इससे लोग प्रमोट भी होते हैं, मतलब लोगों को अच्छा लगता है खरीदने से पैकेट वाली चीजें, प्रमोशन भी होता है गुड्स का। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब इससे हेल्थ, मतलब लोग समझते हैं कि जो पैकेट में चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी है एज कंपैरिजन टू जो पैकेट में नहीं है। उनको लगता है कि ये ज्यादा मतलब हेल्दी होगा क्योंकि ये सेफ है, काफी समय से पैकेट में है तो इसमें तो कुछ बाहर का कीड़ा मकोड़ा लगा नहीं है, सड़ा गला तो ये होगा नहीं, अच्छा होगा, तो लोग खरीद लेते हैं। देन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का मतलब ये कि लोग आसानी से अगर पैकेट में है तो खुद भी उठा के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, सेल्फ सर्विस दे सकते हैं। चलो ये समझ आया पैकेजिंग था। अब लेबलिंग क्या होता है, तो मैंने बोला कुरकुरे का एक रेड पैकेट है, वो रेड कलर का है, उसके ऊपर में व्हाइट कलर का कुछ छोटे छोटे लिखा हुआ है, तो जो व्हाइट कलर का रहता है उसमें कुछ छोटे छोटे लिखा होता है ना, वही होता है आपका लेबलिंग, ठीक है। देखो लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज इट
कॉमा देखिए, इट प्रोवाइड्स नेम of the product, name of the manufacturer, contains expiry date, weight, MRP etc. लेबलिंग में जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इसका मेन काम है कि मैन्युफैक्चरर के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट में कौन कौन से कंटेंट्स यूज हुए हैं इसके बारे में बताना, वेट कितना है ये बताना, MRP कितना है ये बताना, ठीक है, उसके बैच नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो डिटेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जानना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में बताया ना कि लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए भी लेबलिंग बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, ठीक है। तो उसमें सभी चीज़ों को बताया जाता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंसेंट्स। पहले तो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में जानकारी देता है कि प्रोडक्ट में है क्या, क्या चीज़ नहीं है, कि वो किस चीज़ के लिए ये सब। देन स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, उसमें क्या क्या है ये बताना। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पहचानते हैं इससे हम, ठीक है, ये भी इसका मेन फंक्शन है या फीचर आप बोल सकते हो। प्रमोट सेल्स, लोग इससे मतलब ज़्यादा खरीदते हैं। मैंने अभी बोला कि लोग पैकेट वाली चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं एज कम्पेरिजन टू खुली चीज़ें, ठीक है। नाउ इट्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बीड़ी या सिगरेट के जो कवर होते हैं उसमें लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ये सब कंपनी खुद से नहीं लिखते, मतलब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल होता है कि वो आपको अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं तो उसकी सच्चाई के बारे में लिखो, या कुछ जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको डालना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें हम डालते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिक्स। अब हम 4 मिक्स पढ़े थे ना, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और लास्ट था प्रमोशन मिक्स। तो हमने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स के बारे में, ठीक है। प्राइस मिक्स का मतलब है जितने भी फीचर्स, फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस के अंतर्गत आते हैं। देखो मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं जो भी किसी भी चीज के प्राइस को फिक्स करने में हेल्प होता है, जिससे किसी भी चीज के प्राइस को फिक्स करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 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 हो सकते हैं, देखो, फॉलोइंग फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। अब प्राइस को फिक्स करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो पहली बात कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट लगा है। अब जिस हिसाब से कॉस्ट होगा उस हिसाब से उसका कीमत होगा। कॉस्ट अगर 15 रुपया लगा है तो उसका कीमत जाहिर सी बात है 15 से ज्यादा ही होगा। तो कॉस्ट मेन मतलब फैक्टर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन क्या है। अब हो सकता है कि अगला जो कंपनी है जो कि सेम थिंग बना रहा है उसका कॉस्ट कम आ रहा है तो उसने प्राइस का कीमत कम रखा है, और आपका अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे, लोग वहीं चले जाएंगे। कस्टमर बंधे हुए नहीं होते कि यहाँ पे खरीदना है तो यहीं पे खरीदना है, नहीं, आपका प्रोडक्ट उसे नहीं समझ में आएगा, वो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीटर को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को जो है, प्रोडक्ट का कीमत निर्धारित होता है। नाउ कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर कितना डिमांड कर रहे हैं और उनकी जरूरत क्या है। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा करके फायदा कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कम डिमांड है तो थोड़ा प्राइस कम कर दो ताकि लोग डिमांड करें। प्राइस कम होगा तो ऐसे ही डिमांड बढ़ेगा, है ना। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई का रूल। नाउ इट्स गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस के द्वारा भी प्राइस मतलब डिटरमाइन होता है प्रोडक्ट्स का। एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये सब भी होता है। मार्केटिंग मेथड यूज। अब इसमें मार्केटिंग मेथड भी आप कौन कौन से यूज कर रहे हो। ज्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे, ज्यादा हाई सेल्स मतलब ज्यादा हाई प्रमोशन करवाओगे किसी से तो फिर जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, और कॉस्ट जब उसका बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिमांड कम करने लगेंगे लोग। तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को ये सब भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को प्रभावित करते हैं, या प्राइस हम कैसे रख सकते हैं गुड्स का, ये होता है। नाउ अब ये हो गया। अब पढ़ते हैं फिजिकल या प्लेस मिक्स, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आपको लाइट से अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगी। कमेंट नहीं करोगे मैं नहीं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। समझ जाना, आपको चाहिए तो कमेंट तो करना ही पड़ेगा। नाउ इट्स प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस मिक्स मतलब देखो गुड्स बन जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास रखा होता है, मतलब हम अपने पास रख लेते हैं या तुरंत ही बिक जाता है, हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो वही प्लेस हो गया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब लोगों तक वो पहुंचेगा कैसे, कस्टमर तक वो पहुंचेगा कैसे। भाई कस्टमर के बीच में आने वाले कुछ कुछ टर्म्स तो आते ही हैं, तो ये सब कहाँ से होंगे। तो ये देखो क्या है, प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस मिक्स में वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं जिसमें भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, मतलब गुड्स का भौतिक वितरण। मान लो मेरा मार्कर का बिजनेस है, मार्कर मैंने बना दिया, अब बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो इसको हम कैसे पहुंचाएंगे, ये सभी डिसीजन करना, ये सभी चीजों को सोचना, एनालाइज करना, ये आपका प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो क्या है, द डिसीजन इज रिलेटेड टू चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स।
डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग चैनल से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसीजन जो है वो अलग अलग चैनल से होता है। चैनल्स का मतलब अलग अलग माध्यम से होता है। अब मैं खुद ही बेच दे रही हूँ तो उसका अलग माध्यम है। मैं मतलब बीच बीच में कुछ लोगों को रखी हुई हूँ, वो लोग बेचेंगे, एक बार एक एक स्टेप करके चलेंगे तो वो अलग माध्यम हो गया, ठीक है। नाउ इट्स चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कुछ लोग या फिर मिडिल मैन जो मध्यस्थ होते हैं, जिसके द्वारा चीजें बिचवाई जाती है या बेची जाती है, ये आपके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के चैनल मैंने इधर लिख रखा है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पहला है जीरो लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल। जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल मतलब जब जो प्रोड्यूसर है या फिर जो कंपनी जो बना रही है गुड्स को, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करती है, बीच में कोई भी पर्सन नहीं आते, तो उन्हें हम जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बाटा बीच में कुछ नहीं लाती, अपना ही शोरूम खोलती है और अब लोग वहीं से डायरेक्टली जाके खरीदते हैं, बीच में कोई भी मध्यस्थ नहीं आते, ठीक है। तो आपको इसे हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। अब दो तरह का चैनल है, पहला तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट चैनल समझ आया। अब है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है या जो कंपनी है वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच रही, बीच में अलग अलग लोगों को रखी हुई है। तो ये तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका है वन लेवल कमीशन, सॉरी कमीशन नहीं, चैनल होगा यहाँ पे, वन लेवल चैनल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर गुड्स बनाया, ये गया किसके पास, होलसेलर के पास। ये एक बीच में मिडिल मैन होता है जिसे हम होलसेलर बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर गुड्स बेचते हैं कंज्यूमर को, समझ आया। इसे हम बोलते हैं वन लेवल चैनल, मतलब बीच में एक इंसान आया, वन, ओके। नाउ इट्स टू लेवल चैनल्स। तो टू लेवल चैनल्स में क्या होता है कि प्रोड्यूसर पहले तो खुद रहता है, प्रोड्यूसर खुद है, ठीक है, बीच में दो लोग आते हैं, पहला दूसरा, उसके बाद ये जाता है कंज्यूमर के पास, मैं CONS लिख रही हूँ कंज्यूमर का, ठीक है। तो ये जो दो लेवल चैनल्स हैं ये कौन कौन है, तो पहला होता है होलसेलर, मतलब होलसेलर के पास जाता है पहले तो, ठीक है। और दूसरा होता है रिटेलर, मतलब होलसेलर से रिटेलर के पास गया, उसके बाद कस्टमर के पास गया। तो जनरली हम जो अभी मार्केट हमारा चलता है ना, वो ये टू लेवल चैनल से ही चलता है, या फिर किसी किसी केस में थ्री लेवल चैनल्स भी हो जाते हैं। थ्री लेवल चैनल्स में क्या होता है कि सबसे पहले गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से वो डायरेक्ट होलसेलर के पास नहीं जा रहा है, बीच में उसके पास आ रहा है एक एजेंट। एजेंट जो है वो क्या कर रहा है कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से ले रहा है और लेने के बाद उसे होलसेलर को दे रहा है, ठीक है, होलसेलर को दे रहा है। और फिर होलसेलर जो है वो इसे रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर इस गुड्स को फिर बेच रहा है कंज्यूमर के पास, समझ आया। देखो अब इसीलिए हमें होलसेलर से जो है ना, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें कम प्राइस पे मिल जाता है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गया, उसके बाद हम खरीद ले रहे हैं, तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट कोई ऐड नहीं किया। लेकिन प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास गया तो हम खरीद लिए तो अच्छी बात है, कम कीमत पे मिल जाएगा। जो भी इसका प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर ने ऐड किया है वही प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होलसेलर ऐड करेगा, बस वही। लेकिन रिटेलर के पास भी चला जाता है तो रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो प्राइस का दाम बढ़ जाता है। वही अगर थर्ड लेवल में देखें तो एजेंट भी अपना प्रॉफिट ऐड किया, होलसेलर भी ऐड किया, रिटेलर भी ऐड किया, तब जाके कस्टमर के पास पहुंचा, तो इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चैनल्स थे या कुछ लेवल्स थे गुड्स को बेचवाने का, ठीक है। अब समझते हैं डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब पहले गुड्स का ऑर्डर बनता है, ठीक है, मतलब गुड्स का ऑर्डर आता है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, उसे पहुंचाया जाता है, वेयर हाउसिंग उसे स्टोर किया जाता है, और इन्वेंट्री आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। तो ये था आपका चैनल्स, मतलब ये था आपका प्रोडक्ट, ये था आपका मार्केटिंग मिक्स। लेकिन एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है, वो है प्रमोशन मिक्स। तो जल्दी से प्रमोशन मिक्स को समझते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। ऑलराइट, मैंने लिख लिया है। अब देखो क्या है, ये फोर्थ था हमारा, ये हमारा प्रमोशन मिक्स, ठीक है। प्रमोशन मिक्स का क्या मतलब होता है कि सेलिंग, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद आपको गुड्स को कस्टमर्स के तक पहुंचाना है, तो इस बीच में क्या क्या चीजें आएंगी वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इट रेफर्स टू ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट और सेल का, मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का किस तरीके से आप प्रमोशन करोगे, ये इसमें आता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कौन कौन से टर्म्स आप बोलो यूज होते हैं, तो सबसे पहला है सेलेक्टिंग एडवर्टीजमेंट मीडिया, मतलब आप कैसे एडवर्टीजमेंट करोगे ये सेलेक्ट करोगे आप पहले तो, मतलब फंक्शंस बोलो इसके, ठीक है। सेलेक्टिंग प्रमोशनल टेक्निक्स, मतलब आप इसमें टेक्निक का यूज, मतलब टेक्निक को चूज करोगे कि आप ऑनलाइन जा रहे हो या ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ये सब। यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स,
पब्लिसिटी मेजर्स मतलब पब्लिसिटी को थोड़ा देखना कि जिससे प्रमोशन कर उसको करवा रहे हो उसका पब्लिसिटी मेजर क्या है, ठीक है। और लास्ट में है पब्लिक रिलेशन। तो अब अभी पब्लिक रिलेशन क्या होता है ये अब हम समझेंगे। देखो सबसे पहले तो प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत कितने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स, तो उसके 4 एलिमेंट्स मतलब उसके 3 एलिमेंट्स को पढ़ा, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। वैसे ही प्रमोशन मिक्स के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और सबसे पहला एलिमेंट है आपका एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब आप पे कर रहे हो ऐड करवाने के लिए, लेकिन आप खुद से ऐड नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, दिस इज नॉन पर्सनल। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और प्रमोशन करवा रहे हो अपने गुड्स के बारे में, अपने गुड्स के सोच के बारे में, आइडिया के बारे में, और अपने सर्विसेज के बारे में बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब है जिस भी पर्सन से आप करवा रहे हो, कोई भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या कोई एक्टर हो सकते हैं, कोई क्रिकेटर हो सकते हैं, किसी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह, जो जिनका एक लोगों के प्रति जिनका एक विश्वास बना हुआ है, वो लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे और उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है स्पॉन्सर, उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किसी ऐसे लोगों के द्वारा जिनका पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, उनसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलवा रहे हो या उनके बारे में जानकारी लोगों तक दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका पहला चीज है एडवर्टाइजिंग का। इसके फीचर्स क्या हैं? तो इसमें रीच बहुत ज्यादा होती है। मान लो कि MS धोनी किसी चीज का ऐड करते हैं, तो एक बार में कितने सारे लोग ऐड देख रहे हैं, तो उसका रीच ज्यादा है ना। एक बार में 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों के तक उसका बात गया कि MS धोनी जो है वो ये इस चीज का प्रमोशन कर रहा है, और आप लोग उसको देखते हो, लेते भी हो, लगता है कि हाँ इसका जो ऐड आया है बहुत अच्छा होगा। चॉइस, लोगों का चॉइस पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लोग थोड़ा समझते हैं कि ये जो वहाँ पे ऐड दे रहा था मतलब ये अच्छा है, इसका तो ऐड देता है टीवी में, है ना। इकोनॉमी मतलब ये थोड़ा सा बाकी प्रमोशन से ये थोड़ा सा महंगा होता है, बट हाँ इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है। इनहैंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इनहैंस करता है, ऐसा दिखाता है। और सेकंड में है सेल्स प्रमोशन। पहला तो है एडवर्टाइजिंग और दूसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू ऑल प्रमोशनल टेक्निक्स विच इंक्लूड द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। इसमें वो सारी बातें आ जाती है जिससे पता चलता है कि कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट खरीदवाना ही है, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदे, ये आता है आपका सेल्स प्रमोशन। अब आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि देखो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि किसी को देकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लेकिन पर्सनल सेलिंग का मतलब है खुद जाओ कस्टमर तक और उसको खुद से बताओ प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। फेस टू फेस एकदम इंटरेक्शन होगा कस्टमर और मतलब बायर और सेलर का। तो ये आपका होता है पर्सनल सेलिंग। देखो क्या है, इट मीन्स सेलिंग पर्सनली बेचना। दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेलर एंड बायर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और इसमें इन्वॉल्व होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड परचेजर, और जिसमें सेलर एंड बायर यस परचेजर, और उन्हें इनहैंस मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई ले लो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो पर्सनल इंटरेक्शन, सबसे पहले तो आमने सामने से बात हो जाती है। सेकंड है टू वे कम्युनिकेशन, सामने सामने बात हो जाती है, वही मैंने लिखा। बेटर रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जैसे मेरे पास अगर कोई आता है अपनी कोई चीज़ को बेचवाने के लिए, अपने सामने से बोलता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये तो अच्छा ही होगा, शायद इतना मेहनत कर रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और वैसे भी हमारा जो यूट्यूब में एड्स आता है या कहीं भी ऐड आता है तो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, नहीं देखते। लेकिन सामने से कोई पर्सन है तो उसे भगा तो नहीं देंगे ना, एटलीस्ट उसकी बातों को सुनेंगे तो जरूर। तो इसमें रिस्पॉन्स अच्छा होता है, लोग सुनते हैं। रिलेशनशिप, अब MS धोनी आकर के बोल दिए बस कि ये चीज़ अच्छा है, इसका यूज़ करो, तो क्या हुआ उससे? मेरा कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप तो बना नहीं, बस मैंने देखा कि हाँ ऐड है, बस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिलेशनशिप अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है कि मान लो कोई आया मेरे पास बोलने के लिए, तो मैं क्या सोचूंगी कि अच्छा ये बहुत ही अच्छा है, हम इसको यूज कर सकते हैं, रिलेशन अच्छा होगा हमारे और कंपनी के बीच में है, या फिर सेलर के बीच में, ठीक है। बेचर मैं बोल रही थी, गॉड अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा हो गया ये। बेटर कन्विंसिंग, लोग अच्छे से इसे कन्विंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हुए, 3 एलिमेंट्स हुए, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, ऑनलाइन पर्सनल सेलिंग। और अब एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। हम लोग 4 P's पढ़े थे ना, क्या क्या था हमारा 4 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन अब ये इसे हम 5th P बोलते हैं, ठीक है। 5th P पब्लिक रिलेशन, 5th P होता है पब्लिक। अब देखो, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव इमेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस पब्लिक्स। इसमें होता है पब्लिक रिलेशन का मतलब है इसमें सम्मिलित होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है उसका पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब जनता उसको किस नजरिए से देखती है, कितना पसंद करती है, ये
आपका इसमें पब्लिक रिलेशन में आता है, ठीक है। इसमें पब्लिक कोई भी लोग हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या मीडिया वाले हो सकते हैं, एंड बॉर्डर कम्युनिटी मतलब सब लोग, ठीक है। पूरा पब्लिक में इनके सभी कोई आ जाएंगे। तो सभी कोई इसके बारे में कैसा सोच रखते हैं, कैसा रिलेशन है बिजनेस के बीच में, कंपनी का और लोगों के बीच का, ठीक है। लोग इसे किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि मेरे मन में अगर कोई कंपनी आ रही है जैसे बाटा, तो मुझे क्या लगेगा, अरे वाह इसका सूज तो बहुत अच्छा होता है, तो मेरा और उसके बीच में रिलेशन कैसा है, अच्छा है, ठीक है। ऐसे वेज, मेथड एंड टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, इसमें क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या मेथड है। तो पहला है न्यूज, मतलब न्यूज में आकर के या न्यूज के थ्रू पता चलता है कि कोई जो है वो कोई बिजनेसमैन या कोई ऑनर जो है किसी बिजनेस का इतना दान किया या ये किया वो किया, तो न्यूज से हमें पता चलता है उनके बारे में, तो इससे रिलेशन अच्छा होता है। दूसरा है स्पीचेस, वो स्पीच देते हैं, जनता को संबोधन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जनता के बारे में कुछ नई नई चीजें लाते हैं, तो इनसे भी पब्लिक रिलेशन अच्छा होता है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जनता को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं अपने पास और अपनी चीजों के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो ये भी एक तरीका हुआ। रिटेल मटेरियल मतलब वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या XYZ जो भी ग्राम होंगे या जितने भी सोशल मीडिया एप्स होंगे उन पे लिख के लोगों को संबोधित करना, या फिर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपवाना, ये सब भी मतलब कुछ तरीके हैं रिलेशनशिप को अच्छा करने का पब्लिक के साथ। या फिर पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज का मतलब कहीं रोड बना देना, किसी को दान दे देना, मतलब कुछ को दान देना, किसी का एजुकेशन में, किसी में एजुकेशन में दान देना, या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनवाना, तो लोग समझेंगे कि अच्छा XYZ कंपनी के ऑनर जो है वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी कुछ चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। अब कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपका होमवर्क है, आपको करके आना है। मैं डिस्क्रिप्शन में होमवर्क आपका मेंशन कर दूंगी, ठीक है। जरूर से जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। पता है ये क्लास को रिकॉर्ड करने में मुझे 1.5 आवर्स लगे हैं, 1 घंटे 50 मिनट, ठीक है। तो सोच लो 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा है, मतलब आपको एक लाइक तो कम से कम करना पड़ेगा। इट इज ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक कर दिया करो। बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।